कादिर आप साथ ही रहेगा, हमारे पास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सवेरा पाशा भी मौजूद है। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस शिकस्त पर क्या कहेगी? हर पाकिस्तानी फ़ैन की तरह हम भी दिल बर्दाश्ता हैं, और चाहे वो यूएसए हो, आयरलैंड हो, अफगानिस्तान हो और अब बांग्लादेश हो, ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है और हम क्रेडिट देते जा रहे हैं कि जी क्रेडिट टू यूएसए, क्रेडिट टू आयरलैंड, क्रेडिट टू बांग्लादेश। हम कब जीतेंगे? अब हम तो पता नहीं कब जीतेंगे। इस मैच पे, इस परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहिए। मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस राइट नाउ। हम जिम्बाब्वे से हारे थे तो हमने लिख दिया था नहीं जी डिफीट और एम्बैरेसिंग डिफीट और वी हैव हिट रॉक बॉटम। उसके बाद जो है हम अफगानिस्तान से हारे, फिर हमने लिख दिया जी एम्बैरेसिंग डिफीट, वी हैव हिट रॉक बॉटम। फिर हम कहते नहीं जी हिट रॉक बॉटम तो अब तो ऊपर ही जाएगी टीम, इससे ज्यादा नीचे क्या जाएगी। मगर आज टीम पाकिस्तान ने ये बात प्रूव कर दी कि नहीं, हिट रॉक बॉटम से भी नीचे हम गड्ढा खोद के और नीचे चले जाएंगे। जिस तरह परफॉर्म किया है, इट इज सो एम्बैरेसिंग कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया है, ऐसा लगता है कि कहीं कनेक्ट ही नहीं है कोई इस गेम से। कोई ना एक टीम जो कि आज अगर मैं 5वें दिन पे खड़े होके ये देखती हूँ जिस तरह बांग्लादेश ने पॉइज दिखाया, जिस तरह वो पंप्ड अप थे, जिस तरह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की तरफ से ये मैसेज आया कि वी विल मेक अ गेम आउट ऑफ इट। इन कॉन्ट्ररी डे 3 में अजहर महमूद कहते हैं कि हम अगले टेस्ट मैच में ये सब कुछ नहीं करेंगे, विच मीन्स कि हम अभी से ये मैच अपने जहन में ड्रॉ कर चुके थे। मगर बांग्लादेश कह रही थी नहीं जी हम रिजल्ट लेकर आएंगे। तो माइंडसेट का इतना बड़ा डिफरेंस है। यू ब्लेम द पिच, यू ब्लेम कि नहीं जी बॉल अब जी डोमेस्टिक में ड्यूक इस्तेमाल होगी, ड्यूक को चेंज करके कुछ इस्तेमाल करेंगे, कोकोबुरा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पिच बनवा लो, टोनी हेमिंग्स को ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस हमारे प्लेयर्स डिलीवर नहीं करेंगे। चेयरमैन पे चेयरमैन बदले जा रहे हैं। मोहसिन नकवी क्या कर लेंगे? मोहसिन नकवी ने एक एक चीज अभी प्रोवाइड कर दी। मेंटल हेल्थ कोच आ गया जी, क्यूरेटर चाहिए जी, क्यूरेटर एक मंगा लिया। फिर उसके बाद मतलब आपके असिस्टेंट कोच भी तीसरे दिन ये कहते हैं कि नहीं जी दिस पिच डिडंट टर्न आउट द वे वी वांटेड, बट दिस पिच टर्न आउट द वे जिस तरह बांग्लादेश को चाहिए थी। हमारी अपनी कंडीशंस को बांग्लादेश ने जिस तरह रीड आउट किया, हैट्स ऑफ टू देम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय देम। जिस तरह उन्होंने खेला है, हमने डिक्लेयर किया ये सोच के कि हम तो फॉलो ऑन लगाएंगे बांग्लादेश पे और आउट कर देंगे और इनिंग से हराएंगे। उन्होंने आपको कहा थैंक यू वेरी मच, वेट अ मिनट, हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जीता जाता है। इनिंग से हराया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर ये 200 की लीड चढ़ जाती तो हम इनिंग से ही हारते। हमने दिया क्या उनको खेलने के लिए? जस्ट 30 ऑड रन। तो आप जहां 448 पे वो टीम आपको आउट नहीं कर पा रही थी, ठीक है थोड़ी सी डिफरेंट थी कंडीशन, 146 पे पूरी टीम ढेर हो गई। किस टीम, किस ऑपोजिशन के खिलाफ हम ये कहेंगे कॉन्फिडेंस से कि नहीं नहीं पाकिस्तान इनको तो हरा देगी। सवेरा ये कहेगा कि अगर हम विकेट्स की बात करें, सवेरा अगर हम बात करें साउथ शकील की विकेट, अब्दुल्ला शफीक की विकेट, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लड़के क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकल कर खेल रहे हैं, स्टंप आउट हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की विकेट कैच आउट हो गया, क्रीज से बहुत बाहर निकले। शकीबुल हसन जो कि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनके साथ अगर आप इस तरीके से खेल रहे हैं तो इसकी क्या रीजन थी? जल्दी क्या थी, जल्दबाजी क्या थी? मैच तो आप जीत नहीं सकते थे वहां पर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, आपको मैच अवेयरनेस होना। शकीब कितने ओवर कर लेता? एक एक्सपीरियंस्ड आपके सामने बॉलर है, रिस्पेक्ट द बॉलर एंड द बॉल दैट ही इज डिलीवरिंग। मतलब आप ठीक है, पहली इनिंग में सऊद शकील ने बाहर निकाला हमें उस पूरे डिबैकल से जिसमें जो है साइम और सऊद शकील ने पार्टनरशिप की। बट अभी एक ऐसा ब्रेन फेड मोमेंट था सऊद शकील के लिए कि ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए वो ब्लैंक हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि बल्ला हिलाना कैसे या करना क्या है। फिर यू टॉक अबाउट बाबर आजम, वी रेट बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स दैट पाकिस्तान क्रिकेट has delivered or has given, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन बाबर आजम डज नॉट डिलीवर द वे ही शुड डिलीवर। बिल्कुल इस वक्त मेरी बड़ी मैसिव रिस्पेक्ट बढ़ गई है मोहम्मद रिजवान को लेकर के एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम इनिंग की जो शिकस्त हमारी सामने शान मसूद सवेरा साथ ही रहेगा, आपसे मजीद बात करेंगे। कौमी कप्तान शान मसूद गुफ्तगू कर रहे हैं। कौमी कप्तान शान मसूद गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि बिल्कुल जो पिच है, विकेट है, उसे असेस करने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि अब अगले टेस्ट मैच में हम कंडीशन देखकर फैसला करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो है वो मामला गलत हुआ।
तो सवेरा पाशा और कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, आपने शान मसूद की सारी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि रूम है, हमेशा से होता है रूम आपको इम्प्रूव करने का। अगेन उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में विकेट डिफरेंट होती है और यहाँ पर इस मैच में विकेट ज़रा हमें डिफरेंट मिली। तो सारी इनकी गुफ्तगू के बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, विकेट हमें डिफरेंट मिली, बट विकेट ये नहीं समझ सके, बट जो टूरिंग टीम आई हुई थी बांग्लादेश की, वो विकेट समझ सकी। आप जो नहीं होता उसके ऊपर सारा डाल देते हैं जी। आमिर जमाल नहीं हमें अवेलेबल हुआ, इस वजह से हम मसले में पड़ गए जी। एशिया कप के बाद जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था जी, नसीम शाह अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम मसले में पड़ गए। कता कलामी की माजद, बांग्लादेशी जो कैप्टन है गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। बांग्लादेशी कैप्टन नजमुल हुसैन शांतु गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यकीन था कि इस बार पाकिस्तान को हरा सकते हैं। क्रेडिट मुशफिकुर रहीम को भी जाता है, जो कि 15-17 साल से तकरीबन अब मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। उनके साथ साथ क्रेडिट तमाम जो 15 रुकनी स्क्वाड है उन्हें जाता है कि पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो सवेरा बात हो रही थी शान मसूद की गुफ्तगू के बारे में, और अगेन विकेट का उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में ये नहीं थी, और अजहर महमूद की वो बात जिसमें उन्होंने कहा कि हमें विकेट समझने में हमसे गलती हो गई। ये काम किसका है, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर उन्होंने नहीं असेस करनी कंडीशंस, तो फिर किसने करनी है? आप और मैं तो जाकर करने से रहे और बताने से रहे इन्हें। उमर, आयरनी सबसे बड़ी ये कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की। उन्होंने तो ये कहा था दैट द विकेट डिड नॉट टर्न लाइक वी वांटेड इट टू। मतलब वो तो विकेट गलत बन गई, हम ऐसा चाहते नहीं थे। ये तो आज शान मसूद ने कहा कि हमने मिसरीड की कंडीशंस को, वरना डे 3 तक इसी डिनायल में थे कि जी वो पिच जो मांगी थी, जो टोनी हेमिंग से कहा था कि जादू की छड़ी चढ़ा के इसको पर्थ की विकेट बना दें, वो नहीं बन के दी। मतलब दिस कमिंग आउट फ्रॉम अजहर महमूद, अ वेरी एक्सपीरियंस fellow, a Pindi boy who has played all his cricket in this region. दिस इज द सेकेंड टाइम हम अगस्त में सीरीज खेल रहे हैं कोई। इससे पहले हमने एक दफा और इंटरनेशनल सीरीज अगस्त में खेली है। ये मौसम ऐसा होता है जिसमें जितनी ग्रास छोड़ दें इवेंचुअली इट बर्न्स आउट और आपको वही एक कंड्यूसिव बैटिंग विकेट मिलती है। मगर उस बैटिंग विकेट पे भी आज उस वेयर एंड टेयर का पूरा फायदा उठाते हुए जिस तरह बॉलिंग की है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, हैट्स ऑफ टू देम। नाहिद राना दूसरा टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं, 21 साल का लड़का है। लुक एट द पोइज, वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे। हमारे सारे, हम शाहीन की बात करते हैं, हम नसीम की बात करते हैं, हमारे सारे बॉलर से ज्यादा ही वाज द क्विकेस्ट। फिर आप हसन महमूद की बात करते हैं, वो भी दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे विद लेस एक्सपीरियंस। लुक एट देम कि उन्होंने खुद को अप्लाई किस तरह किया है। सैडली इस वक्त अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग पेस। हम 4 पेसर्स को खिलाने लगे थे, मगर ये मीडियम फास्ट बॉलर्स बनके सामने आए। सवेरा, मैं इसमें ऐड करता हूं, आप शाहीन की बात कर रही हैं, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। बाबर अगर हम बैटिंग में बात करें तो बैकबोन थे, पिलर थे टीम का। शाहीन बॉलिंग में आज शाहीन के जो स्टैट्स आए वो देखा कि उनका स्ट्राइक रेट 2022 से पहले और बॉलिंग एवरेज जो है वो किस हद तक मुतासिर इफेक्ट हो चुकी है। बाबर की बैटिंग की बात करें, इन्होंने विराट कोहली के बारे में तो लिख दिया दिस टू शैल पास, बट ये फेज बाबर का क्या पास होगा, निकलेगा? क्योंकि टेक्निकली फिटनेस वाइज विराट कोहली का डाउनफॉल नहीं था।